आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है निकटतम पहुंच की दूरी को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि निकटतम पहुंच की दूरी क्या होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कोई अल्फा कण, मान लें अगर कोई हमारा ये अल्फा कण है, ठीक है, तो अल्फा कण जब किसी वेग से सीधे नाभिक की ओर जाता है, ठीक है, ये नाभिक है हमारा, ठीक है, ये हमारा नाभिक है। तो जब कोई अल्फा कण प्रकीर्णित करते हुए किसी नाभिक की ओर जाता है, सीधे एकदम जाता है, तो क्या होता है, इसके बहुत अधिक समीप तक पहुंचकर, मान लो यहां तक पहुंचकर, तो ये वेग से जा रहा होता है, मान लो v वेग है इसका, तो वेग होता है तो इसके साथ इसकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा भी होती है। इसके वेग के कारण इसकी एक ऊर्जा होती है जिसे हम गतिज ऊर्जा कह रहे हैं। तो जब ये सीधे जाता है तो इसके अधिक समीप आके यहाँ से ये लौट आता है। ठीक है, तो क्या होता है, जहां तक अधिकतम सीमा तक पहुंचता है तो यहाँ से इसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो यहाँ पर काहे में बदल जाती है, इसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से इसके केंद्र तक की जो दूरी होती है नाभिक के, उस दूरी को हम क्या कहते हैं, निकटतम पहुंच की दूरी कहते हैं, मतलब r0 से लिखते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि जब कोई अल्फा कण सीधे हमारा नाभिक की ओर जाता है तो वह नाभिक के सबसे अधिक समीप तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो पहुंच पाता है तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है, जहां से इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, वहां से नाभिक के केंद्र तक की जो दूरी होती है उसे हम निकटतम पहुंच की दूरी कहते हैं, जिसे हम r0 से लिखते हैं। ये हमारी है निकटतम पहुंच की दूरी, ये हमारी होती है निकटतम पहुंच की दूरी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सूत्र की। तो अगर हम मान लें कि नाभिक जो हमारा, नाभिक पर जो होता है हमारा धन आवेश है, ठीक है, तो धन आवेश है तो उस पर जो आवेश है वो Ze कूलाम है, Ze कूलाम इस पर आवेश है। ठीक है, और निकटतम पहुंच की जो दूरी है इसकी वो हमारी कितनी है, r0 है, ये निकटतम पहुंच की दूरी है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जो अल्फा कण पे आवेश होता है वो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 2 इलेक्ट्रॉन पे, ये काहे पे, अल्फा कण पे आवेश होता है। तो इसके लिए हम अगर स्थितिज ऊर्जा लिखेंगे अल्फा कण पर, तो U इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze इंटू अल्फा कण पे जो आवेश होगा 2E बटे का r0। r0 हमारी यहाँ क्या है, r0 हमारी क्या है, ये हमारी निकटतम पहुंच की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें r0 के लिए सूत्र चाहिए। तो जो हमारी U है, जो हमारी यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है, वो हमारी क्या में होती है, अल्फा कण में प्रारंभ में गतिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे U की जगह हम K रख देंगे, तो K इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z, ये 2 है, फिर Z E² बटे का r0। तो हमें सूत्र चाहिए निकटतम पहुंच की दूरी के लिए, तो हम r0 इक्वल टू यहाँ से लिखते हैं। जो निकटतम पहुंच की दूरी का सूत्र बनता है वो होता है r0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Ze² बटे का K। तो ये हमारा सूत्र होता है निकटतम पहुंच की दूरी के लिए। यहाँ से हम r0 पर लिख रहे हैं। r0 का मान जो होता है अल्फा कण की गतिज ऊर्जा K पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब यहाँ से K के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही होता है हमारा सूत्र। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।